इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम अपना अकाउंटिंग पीरियड कैसे क्लोज करते हैं और उसके रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट आते हैं, या इसके अलावा हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जब हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज कर देते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग डेट सेट करने के लिए आपको कंपनी वाले ऑप्शन में आना है, देन सेट क्लोजिंग डेट, और सेम ऑप्शन आप जब प्रेफरेंसेस वाले एडिट और प्रेफरेंसेस वाले मेन्यू में जाएंगे वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी आपको वहीं पे ही लेके जाएगा। जो ही मैं सेट क्लोजिंग डेट पे क्लिक करता हूँ, अगेन मेरे पास वो प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन ही ओपन हो गया आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्लोजिंग डेट सेट करने का। करंटली इट्स नॉट सेट, डेट थ्रू विच बुक्स आर क्लोज्ड, अभी तक सेट नहीं। अगर हमने डेट सेट की होती तो वो यहाँ पे शो हो रही होती। तो सेट डेट एंड पासवर्ड में आते हैं, रीड इट केयरफुली, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है। तो आई विल टेल यू कि क्विक बुक्स का दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या डिफरेंस है क्लोजिंग डेट सेट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट, देन वी विल मूव इट क्लोजिंग आवर अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली अकाउंटिंग जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या होता है कि जब आप एक बार अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर देते हैं तो बाद में उसमें एंट्रीज करना काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अलाउड ही नहीं होता। आप कोई भी एंट्रीज उसमें नहीं कर सकते। देन होता क्या है कि जब आप एक साल क्लोज कर दिया, दूसरा साल, तीसरा साल, जैसे जैसे आप ईयर्स क्लोज करते जाते हैं उनकी एक कंपनी फाइल सेपरेट उसमें लॉक हो जाती है। हर साल आपको एक न्यू कंपनी फाइल में डाटा एंटर करना पड़ता है। कंपनी फाइल आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, लेकिन आपकी जीरो से एंट्री स्टार्ट हो रही होती है जिसमें जस्ट ओपनिंग बैलेंसेस आ जाती हैं। तो जब आप लॉगिन करने लगते हैं तो सिस्टम आपसे पूछता है यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद आपके कौन से ईयर में क्लोज करना चाहते हैं। लेट से मेरे पास 5 ईयर का डाटा है तो सिस्टम मेरे से पूछेगा आप 2016 में करना चाहते हैं, 17, 18, किस साल के डाटा आप देखना चाहते हैं जिसमें आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो हर ईयर के लिए आपको सेपरेटली लॉगिन करना पड़ेगा, और जिस ईयर में आप लॉगिन करेंगे ऑब्वियसली आप सिर्फ उसी साल की रिपोर्ट देख सकते हैं, उससे अगली या पिछली रिपोर्ट्स आप नहीं देख सकते होंगे। तो क्विक बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी फ्रीडम है। एक तो यह है कि जब भी आप अपनी क्लोजिंग डेट सेट कर देते हैं तो उस डेट के बाद की कोई न्यू कंपनी फाइल जनरेट नहीं होती, वो जस्ट उस डेट से बैकवर्ड जितनी एंट्रीज होती हैं उसके लिए एक लॉक लग जाता है कि उससे पिछली एंट्रीज़ में कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। तो अगेन आपकी वही कंपनी फाइल रहती है और कंप्लीट हिस्ट्री आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक ही जगह पे रहती है। आपको लॉगिन करते वक्त कभी भी सिस्टम क्विक बुक्स आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन से ईयर में लॉगिन करना चाहते हैं, क्योंकि सारे ईयर्स का डाटा, चाहे 10 ईयर्स का डाटा है, कितने भी ईयर्स का, वो सिस्टम में वहीं पर होता है। और आप क्लोजिंग डेट अगर सेट कर भी देते हैं तो अगेन आप लेट से अगर 2021 में बैठे हैं तो आपको पिछले 4 साल की इकट्ठी रिपोर्ट देखनी है, तो आप जस्ट पिछले 4 साल की डेट का फिल्टर लगाएंगे और सारी रिपोर्ट आपको एक ही जगह पे मिलेगी। लेकिन जो दूसरे सॉफ्टवेयर जो लैदा कंपनी क्रिएट कर देते हैं उनमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। आपको हर एक साल में सेपरेटली लॉगिन करना पड़ता है, देन आपको वहाँ से हर एक साल की सेपरेट रिपोर्ट लेनी है, देन आप उनको कंपाइल करेंगे। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। इवन के जो आपने पीरियड क्लोज कर दिया है उस पीरियड में अगर आपको एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिस बंदे ने वो पीरियड क्लोज किया, आपके अकाउंट्स मैनेजर या हुएवर इज़ दैट, तो जो भी उन्होंने पासवर्ड सेट किया होगा वो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपने एक बार अकाउंटिंग पीरियड अपना क्लोज कर दिया तो आप बाद में उसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास फॉर्म है जी, जहाँ से आके हम सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं तो हम ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि जो एस्टीमेट सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर हैं इनको फॉर द टाइम बीइंग आप ओपन रहने दें, यानी कि अगर आप क्लोजिंग डेट सेट कर भी देते हैं तो भी ये चीज़ें एक्सेसिबल हों, कोई भी बंदा इनको एडिट कर सकता है। तो जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं उसके 1-2 महीने तक, ईयर एंड होने के 2-3 महीने तक आप इनकी एक्सेस दे सकते हैं। हो सकता है आपके सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर जो इंपोर्ट्स वगैरह के होते हैं वो अभी एक्सरसाइज होने हों, लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद आप ये वाली एक्सेस भी रिवोक कर सकते हैं कि कोई बंदा एस्टीमेट और परचेज ऑर्डर को भी जाके बाद में चेंज नहीं करे। देन हमारी क्लोजिंग डेट, हमारे ईयर एंड जो है क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। अभी आपको पासवर्ड सेट करने हैं। इसके लिए आप कुछ भी पासवर्ड इसके लिए सेट कर सकते हैं। ये क्लोजिंग की डेट और ये पासवर्ड आप किसी भी टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप मंथली क्लोजिंग कर रहे हैं तो आप मंथली भी यहाँ पे डेट ऐड करते जा सकते हैं, जैसे 31 दिसंबर, देन फरवरी, देन मार्च, ताकि जो मंथ क्लोज हो चुके हैं उनमें जाके कोई भी बंदा कोई चेंजेस ना कर सके। तो जी हमारे पासवर्ड सेट हो चुके हैं। डेट थ्रू विच बुक्स आर क्लोज, दैट इज़ 31 दिसंबर 2020। ओके करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्लोज हो चुका हुआ है। अभी देखते हैं इसकी वजह से हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हम सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं वो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, एक्सेप्ट परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर वगैरह, जिसकी हमने अभी एक्सेप्शन रखी हुई है क्योंकि हमने टिक किया था कि वो अलाउड है। तो उनको कोई भी बंदा चेंज कर सकता है, ऑल्दो हमारे अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्लोज हो चुका है।
तो अभी हम एक राइट चेक की एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी एंट्री करेंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। लेट्स से हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करने वाले हैं 30 जून 2020 को। कोई एक पे ही नेम चूज़ कर लेते हैं जिसको आप पे करने वाले हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस लेट्स से 500 में इनको पे करने वाला हूँ। तो अभी हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करने की ट्राई करते हैं। जो ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक वार्निंग आती है, दिस मॉडिफिकेशन विल अफेक्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम क्लोज पीरियड्स एंड कुड आल्सो अफेक्ट प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यू मस्ट एंटर द क्लोजिंग डेट पासवर्ड टू मेक दिस चेंजेस। तो अगर आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगी। अदरवाइज जिस बंदे ने अकाउंट्स क्लोज किए सिर्फ उसके पास ही पासवर्ड है, तो कोई भी बंदा चेंजेस प्रीवियस ईयर्स में जाके नहीं कर सकता। तो ये वन ऑफ डेट ही ऐड होती है। जैसे अगर मैंने 31 दिसंबर 2020 ऐड किया तो इससे पिछले जितने भी ईयर्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करने वाले नहीं हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं। इसके अलावा और कोई भी एंट्री आप इंटर बिल इनवॉइस कुछ भी करने की ट्राई करेंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप परचेज ऑर्डर वाले ऑप्शन में आएंगे या सेल ऑर्डर वाले में, तो यहाँ पे आप कुछ भी एंट्री करने लगेंगे तो वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये इसके लिए एक्सेप्शन ऐड की हुई है। तो और क्लोजिंग डेट सेट करने का हमारी रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? ऑब्वियसली हम पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट हमारी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, चाहे आपने क्लोजिंग डेट सेट भी कर दी है तो कोई भी बंदा आपके पिछले किसी भी ईयर के आगे रिपोर्ट्स को देख सकता है, जिस बंदे को आपने जो रिपोर्ट देखने की एक्सेस दी हुई है। कभी कभार जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंट वर्जन्स में इसका नेम डिफरेंट आता है। बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन आपके पास कुछ वर्जन में शो होता है। अभी हमारे पास एक ईयर का डाटा है तो यूएस वर्जन में ये जस्ट नेट इनकम ही आता है, लेकिन कुछ दूसरे जो इसके सॉफ्टवेयर वर्जन होते हैं कंट्री स्पेसिफिक, उनमें यहाँ पे नेट इनकम की जगह आपको रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन मिल रहा होता है, या रिटेन्ड अर्निंग नहीं तो कुछ में जस्ट इक्विटी के नाम से ही यहाँ पे आपको जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो शो हो रही होती हैं। तो इसके अलावा किसी किस्म की रिपोर्टिंग में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आप कंप्लीट अपनी पिछली सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। एक और रिपोर्ट जो हमने पहले मिस कर दी थी इस वजह से कि हमने अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं किए थे, तो हमने उसको उस वक्त छोड़ दिया था कि बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्लोजिंग एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन कब शो होती हैं, तब हमने अपनी क्लोजिंग डेट सेट नहीं की थी। अभी हमने क्लोजिंग डेट सेट कर दी है जिसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्लोजिंग डेट सेट टू 31 दिसंबर। तो अभी मैं कोई भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड करूँगा तो वो बैक डेट एंट्री में, क्योंकि मैं क्लोज कर चुका हूँ 31 दिसंबर 2020 को। तो इस डेट से पीछे अगर मैं कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, दो मैं पासवर्ड डाल के ही एंटर करूँगा, लेकिन वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में यहाँ पे मुझे शो होने लग जाएगी कि अकाउंट्स क्लोज करने के बाद मैंने एंट्रीज ये वाले सिस्टम में रिकॉर्ड की हैं। सो दैट्स ऑल कि हम किस तरह ईयर एंड अपनी सेटिंग कर सकते हैं क्विक बुक्स में। अच्छी बात यह है कि सारा डाटा एक जगह पे सेंट्रलाइज होता है। हर ईयर की स्पेसिफिक कंपनी फाइल नहीं बन रही होती, हमें एक ही बार लॉगिन करके अपनी पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं।